आज हम जानेंगे आपके जीवन से जुड़े हर सवाल का जवाब, जैसे कि आपका करियर किस फील्ड में होगा, बड़ा धन लाभ कब होगा, शादी कब होगी और इतना ही नहीं, लव मैरिज होगी या फिर अरेंज। और इसी के साथ आपको ये भी बताएंगे कि एक शादी का योग बनेगा या फिर दो शादी का योग। और यहाँ पे दोस्तों कुछ ऐसे खास निशान भी हैं, अगर आपके हाथ में बन जाए तो आपकी किस्मत भी पलट सकते हैं। तो इस वीडियो के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हर सवाल का जवाब आपको पूरी डिटेल में मिलेगा। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे इनकम की रेखा के बारे में, मतलब कि आपको इनकम किस फील्ड से होगी। सबसे पहले आपको ध्यान देना है अपने सूर्य पर्वत पे, जो बनता है अनामिका अंगुली के नीचे। अब यहाँ पर दोस्तों आप इस हाथ में देख पा रहे हैं कि सूर्य पर्वत पे रेखा जो है कुछ इस प्रकार से बन रही है। मतलब शुरू तो एक तरीके से हुई थी नीचे से ऊपर की ओर, पर आगे चलकर दो हिस्सों में डिवाइड हो गई, या फिर ये कहिए कि दो ब्रांचेस इसकी बन चुकी हैं। इंग्लिश का लेटर वाई। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आपके सूर्य पर्वत के ऊपर भी इस प्रकार से रेखा बन रही है जिसमें ऊपर की ओर मुख खुला हुआ है, तो देखने को मिलता है दोस्तों कि आगे चलकर इनके जीवन में जो भी ये कार्य करने जाते हैं तो इनको पहली बार में ही अच्छा खासा मौका मिल सकता है। कहने का भाव ये है कि अगर आप नौकरी में इंटरेस्ट रखते हैं तो पहले तो आप नौकरी करेंगे और उसके आने वाले 3 से 5 साल के बाद, जी हाँ थोड़ा समय जरूर लगेगा, बट उसके 3 से 5 साल के बाद आप अगर कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं, चाहे साइड बिजनेस है या फिर कोई और कार्य है या फिर एक साथ दो बिजनेस, तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। कहने का भाव यह है कि आपकी लाइफ में एक नहीं अलग अलग इनकम के सोर्स आप बना सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं या फिर दो तो आप कर ही पाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से आप देख सकते हैं। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना है कि अगर रेखा नीचे की ओर है, मतलब कि नीचे की ओर इसका मुख खुला हुआ है ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो यहां पर आपको संभल के आगे कदम बढ़ाना पड़ेगा, वरना दोस्तों दिक्कत हो सकती है। वो कैसे आपको बता दें कि यहां पर आपको धोखा मिल सकता है, हो सकता है कि आपके साथ कोई फ्रॉड कर जाए। तो यहां पर अपनी दोस्ती का हाथ देख के आगे बढ़ाइएगा, या फिर जब भी आप किसी के साथ कार्य कर रहे हैं तो देख परख के कीजिएगा। ये ना हो कि आपका कोई मतलब निकाल जाए, मतलब कि बस अपना काम वो पूरा करवा गया और बाद में जब आपको जरूरत पड़ी तब आपके साथ कोई खड़ा ही नहीं हुआ। तो दोस्तों यहाँ पर आपको देख के आगे बढ़ना है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोस्तों एक रेखा जो है सूर्य पर्वत से निकल रही है और माइंड लाइन तक जा रही है। अगर इस प्रकार से एक कंप्लीट रेखा है एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक, तो ये भाग्यशाली संकेत है उन लोगों के लिए जो अपने जीवन में सरकारी नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं और सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई मनचाही नौकरी पाने की इच्छा है तो वो भी पूरी होती है। पर यहाँ पर आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना है दोस्तों, जैसे कि ये रेखा जो है आपके सूर्य पर्वत से निकल के आपके माइंड लाइन तक जानी बहुत ज्यादा जरूरी है। माइंड लाइन जिसे मस्तिष्क रेखा भी कह देते हैं। अब इस प्रकार से अगर ये रेखा जा रही है तो अच्छा संकेत है, पर अगर ये रेखा पहले ही रुक जाती है, मतलब कि इस पॉइंट पे आके रुक गई, माइंड लाइन से पहले ही रुक गई, तो यहां पर आपके सरकारी नौकरी मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं। कहने का भाव ये है कि ये रेखा जितनी छोटी होती जाएगी उतना ही आपके जीवन में सरकारी नौकरी पाने के चांसेस कम होते जाएंगे। अब चाहे आपको घर खरीदना है या फिर आपको गाड़ी खरीदनी है या फिर आपकी जो भी मनचाही इच्छा है, जो आप प्रॉपर्टी प्राप्त करना चाहते हैं अपने जीवन में, तो वो कब कैसे और कितनी होगी। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वो कैसे होगी, मतलब कि आपको क्या करना चाहिए, कैसी फील्ड में जाना चाहिए जिससे कि आपको राह मिले आगे बढ़ने का और अपनी संपत्ति को प्राप्त करने का। तो देखिए दोस्तों, उसको जानने के लिए आपको एक रेखा ऐड करनी है जिसे कहते हैं फेट लाइन। जैसे कि आप देख सकते हैं इस हाथ में जो है एक सीधी रेखा कुछ इस प्रकार से जा रही है और यहाँ पर ये इनकी मिडिल फिंगर के नीचे बनने वाले शनि पर्वत तक चली जाती है। अब इस प्रकार से सीधी खड़ी भाग्य रेखा बहुत कम लोगों के हाथों में देखने को मिलती है दोस्तों। नॉर्मली हाथों में जब आप देखेंगे तो ये भाग्य रेखा जो है या तो चंद्र पर्वत से शनि पर्वत तक जाएगी या फिर ये कंप्लीट नहीं होती है, मतलब के बीच में ही रुक जाती है। तो दोस्तों अगर इस प्रकार से अगर आपके हाथ में या आपके किसी करीबी के हाथ में एक फेट लाइन बनी हुई है तो ये आपके जीवन में अचानक ही मौका देती है तरक्की पाने का। मतलब कि अगर आप बिजनेस की फील्ड में हैं या खुद का कोई कार्य करते हैं जिसमें आपका पूर्ण रूप से कंट्रोल है, तो दोस्तों आपको अचानक ही मौका मिलता है बड़ी सक्सेस हासिल करने का। और एक खास बात दोस्तों, जिनके हाथ में इस प्रकार से भाग्य रेखा होती है तो उनकी बिजनेस की फील्ड में हमें दो पॉसिबिलिटीज बनती हुई नजर आती हैं। पहली पॉसिबिलिटी तो ये
कि ये जो भी कार्य करते हैं स्क्रैच से शुरू करते हैं, खुद के दम पे आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर दिक्कत ये है कि इनको समय ज़्यादा लग जाता है, मतलब कि अपने किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इनको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट हैं, किसी के सपोर्ट के बिना कार्य कर रहे हैं। तो इनको सीखने में, समझने में और तजुर्बा लेने में थोड़ा समय लग जाता है। बस इनको ज़रूरत है तो सिर्फ मौका संभालने की। और दूसरी पॉसिबिलिटी बनती है कुछ इस प्रकार के, इनके परिवार में ही पहले से बिजनेस चलता आ रहा है या कोई कार्य चलता आ रहा है, तो उसको ये आगे बढ़ाते हैं, अपने टैलेंट के दम पे उसको बड़ा करते हैं और उसमें बड़ी सक्सेस को हासिल करते हैं। तो यहाँ पर इनको मेहनत थोड़ी कम करनी पड़ती है और समय भी कम लगता है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि ये किसी भी और कदम बढ़ाएं, पर बिजनेस इनके लिए ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा अगर ये आगे चलकर संपत्ति हासिल करना चाहते हैं, अपनी मनचाही प्रॉपर्टी प्राप्त करना चाहते हैं। अब हमने ये तो जान लिया कि आप कैसे पता कर सकते हैं अपनी हस्तरेखाओं से कि आपके जीवन में प्रॉपर्टी कैसे प्राप्त होगी, मतलब कि आपको ऐसा क्या कार्य करना चाहिए जिससे कि आपको प्रॉपर्टी ज़्यादा मिलेगी। अब हम जानेंगे कि आपको प्रॉपर्टी कब मिलेगी और आपको बड़ा धन लाभ कब होगा, क्योंकि बड़ा धन लाभ होगा तभी आप अपनी मनचाही संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं या फिर खरीद सकते हैं। तो दोस्तों उसको जानने के लिए आपको एक और रेखा को इसमें ऐड करना है, जो इस हाथ में हमें लाइफ लाइन से निकलती हुई नजर आती है, भाग्य रेखा को काटती हुई माइंड लाइन तक चली जाती है। तो दोस्तों यहां पर आप देखेंगे तो हमें एक मनी ट्रायंगल का साइन बनता हुआ नजर आता है। मनी ट्रायंगल का साइन दोस्तों अगर आपने हमारी पहले की वीडियोस देखी हैं तो आप इसके बारे में भली भांति जानते होंगे, बट अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आपको विस्तार से बताना चाहेंगे, ध्यान से समझिएगा। देखिए दोस्तों, अगर इस प्रकार से मनी ट्रायंगल का साइन होता है और वो भी एक ऐसी भाग्य रेखा के ऊपर जो केतु पर्वत से निकल के शनि पर्वत तक जा रही हो, तो आपके जीवन में बड़े धन लाभ का आगमन होता है। मतलब कि आपने जो उम्मीद रखी है या फिर आपने जितना सोचा है तो उससे ज्यादा आपको मिलता है। अब यहां पर दोस्तों मनी ट्रायंगल भी दो तरह के होते हैं, एक छोटा मनी ट्रायंगल और एक बड़ा मनी ट्रायंगल। ये जो मनी ट्रायंगल है दोस्तों ये बड़ा मनी ट्रायंगल है, क्योंकि इसमें जो भाग्य रेखा है वो केतु पर्वत से शनि पर्वत तक जा रही है। अब जिनके हाथ में जो भाग्य रेखा है चंद्र पर्वत से निकल के शनि पर्वत तक जाती है, तो उसमें जो है मनी ट्रायंगल का साइन छोटा हो जाता है। अब यहां पर आपको बताना चाहेंगे छोटे और बड़े मनी ट्रायंगल के बीच का फर्क क्या है। देखिए, अगर आपके हाथ में बड़ा मनी ट्रायंगल है तो आपके जीवन में दोस्तों बड़े धन लाभ का तो आगमन होता ही है, साथ ही साथ कभी भी पैसे की कमी नहीं होती है। पर जो छोटा मनी ट्रायंगल होता है दोस्तों, उसमें आपके जीवन में पैसे की कमी तो नहीं होती है, पर पैसा आता है वो खर्च हो जाता है। मतलब कि आप बचत तो कर पाते हैं, पर आपकी इच्छाएं हैं जो आपको खरीदना है या फिर आपको गाड़ी लेनी है, घर लेना है, तो उसको पाने के लिए आपको समय लग जाता है। तो आपको थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है अगर आपके हाथ में छोटा मनी ट्रायंगल का साइन होता है। एक और जरूरी बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो आपका मनी ट्रायंगल का साइन होता है वो कंप्लीट होना चाहिए, मतलब कि दोष मुक्त होना चाहिए, बीच में से टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि आपके मनी ट्रायंगल के बीच में इस प्रकार से गैप हो तो ये आपको फायदा दे नहीं पाएगा प्रॉपर। ऊपर से इसमें अगर कोई रेखा इस प्रकार से बाधा डाल रही है, मतलब कि अंदर आ रही हैं, प्रवेश कर रही हैं, तो ये इस मनी ट्रायंगल के साइन में बाधा खड़ी कर सकती हैं या फिर किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ सकती है, धन के रिलेटेड या फिर पैसे के रिलेटेड फाइनेंशियल कंडीशन में तंगी रह सकती है। पर अभी आपके मन में यह सवाल जरूर होगा कि हमने धन लाभ के बारे में तो जान लिया, पर यह धन लाभ हमारे जीवन में होगा कब, मतलब मौका कब मिलेगा बड़ा धन लाभ कमाने का। तो दोस्तों जिनके हाथ में इस प्रकार से मनी ट्रायंगल का साइन होता है और अगर आप खुद का कोई कार्य कर रहे हैं या फिर बिजनेस का कोई कार्य कर रहे हैं, तो आपको बताना चाहेंगे कि 25 से 30 साल की उम्र के बीच में आपको मौका मिलता है। जी हाँ, इन 4-5 सालों में आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे, जहां पर अगर आपने अपने तजुर्बे के दम पे, मतलब आपका जो एक्सपीरियंस है, आपको पता चलेगा कि कब आपको मौका संभालना है। तो अगर आपने मौका संभाल लिया तो धन लाभ के साथ बड़ी सफलता भी आपको अवश्य ही मिलेगी। अब ये तो बात होगी दोस्तों उनके बारे में जो अपने जीवन में सिर्फ एक गोल को लेके चलते हैं, मतलब कि आपको एक ही प्रॉपर्टी खरीदनी है, एक बार ही कार्य करना है। पर यहां पर एक ऐसी रेखा है दोस्तों इस हाथ में जो बहुत रेयर है, बहुत कम लोगों के हाथों में हमें देखने को मिलती है, और वो रेखा जिनके हाथ में होती है तो दोस्तों उनके जीवन में एक से ज्यादा प्रॉपर्टी होती है। जी हाँ, एक से ज्यादा वो चीजें खरीदते हैं, अब चाहे वो जमीन है या फिर उनकी कोई गाड़ियां हैं। ऊपर से उनको सफलता भी एक से ज्यादा कार्य में मिलती है। तो वो रेखा कौन सी है आइए जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो आपको रेखा बता रहे थे जो लाइफ लाइन से निकल के भाग्य रेखा को काटती हुई माइंड लाइन को काट देती है, जो बनाती है मनी ट्रायंगल का साइन,
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रेखा आगे बढ़ते हुए इनके बुध पर्वत तक चली गई है। जी हाँ, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, रेखा जो है आगे बढ़कर बुध पर्वत तक चली गई है। बुध पर्वत जो बनता है छोटी उंगली के नीचे यहाँ पर। तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे, जिनके हाथ में इस प्रकार से लाइफ लाइन से निकलती हुई रेखा बुध पर्वत तक चली जाती है, तो इनके जीवन में ये एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी खरीदते हैं, मतलब कि एक से ज़्यादा ये ज़मीन खरीदते हैं या घर बनाते हैं, और ऊपर से यहाँ पर अगर इनको गाड़ी लेनी है तो वो भी एक से ज़्यादा ये प्राप्त कर पाते हैं। और इनको कार्य में सफलता भी एक से ज़्यादा में मिलती है, मतलब कि जॉब भी कर रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं, या फिर ये दो दो बिजनेस में भी बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी रेखा होना बहुत रेयर है, बहुत कम लोगों के हाथों में देखने को मिलती है। जिनके हाथ में होती है तो उनको तो यही रिकमेंड करेंगे दोस्तों कि मौका नहीं चूकना है। और इतना ही नहीं दोस्तों, इस प्रकार से बनने वाली रेखा आपके जीवन में मनचाही इच्छा पूरी करने का भी मौका देती है। जी हाँ, आप देखेंगे दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारी मेहनत करते हैं, काफ़ी सारी कोशिशें भी करते हैं, पर वो अपनी इच्छा पूरी नहीं कर पाते हैं, या तो फाइनेंशियल कंडीशन के कारण या फिर सपोर्ट के बिना। अब यहाँ पर दोस्तों उनकी जो इच्छाएं हैं वो दबी रह जाती हैं, सपने टूट जाते हैं। पर जिनके हाथ में इस प्रकार से रेखा होती है तो आपको चांस जरूर मिलेगा मन चाहे इच्छा पूरी करने का, और इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है दोस्तों, ये एक सुनहरा मौका है। इसके बाद एक और खास निशान जो कि आपके जीवन में भाग्योदय का योग बनाता है, पर उसे जानने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करके अपनी समस्या का समाधान, तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का, जाकर आप दोनों अकाउंट से फॉलो कीजिए, जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको देखना है कि एक रेखा जो है हार्ट लाइन से निकलती है और माइंड लाइन के साथ जाके मिल जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक क्रॉस का साइन बन चुका है भाग्य रेखा के योगदान के साथ। तो दोस्तों क्रॉस का साइन या फिर जिसे एक्स का साइन भी कहा जाता है, ये एक ऐसा निशान है जो आपके जीवन में बड़े सफलता का मौका देता है। मतलब कि आप कोई कार्य कर रहे हैं और उसमें अगर आप बड़ी कामयाबी पाना चाहते हैं या फिर ये कहिए कि बड़ी सफलता का योग बनाना चाहते हैं, तो उसका मौका मिल सकता है। और मौका अगर आपने संभाल लिया तो सक्सेस भी जरूर मिलेगी। पर अभी आपके मन में यह सवाल होगा कि जो बड़ा धन लाभ है और जो ये बड़ी सफलता है ये कितनी उम्र में मिलेगी। तो आपको बताना चाहेंगे कि क्रॉस साइन के अकॉर्डिंग 26, 23, 28 और 29 या फिर ये कहिए कि 25 से 30 साल की उम्र के बीच में आपके जीवन में मौका मिल सकता है। और ये मौका संभालने की बात हम इसलिए बार बार करते हैं दोस्तों, क्योंकि देखिए मेहनत तो हर कोई करता है, पर जब बारी आती है आगे बढ़ने की और सफलता प्राप्त करने की, तो किस्मत किसी किसी की ही बदल पाती है। और अगर आपके हाथ में इस प्रकार से रेखाएं या फिर खास निशान बने हुए हैं तो आपको मौका नहीं चूकना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये मौके बार बार नहीं आएंगे। इसके बाद आता है एक और खास निशान जो कि आपके जीवन में अचानक धन लाभ का योग बनाता है, जिसके लिए आपको देखनी है लाइफ लाइन। अब लाइफ लाइन यहाँ पे नॉर्मली हाथों में सिंगल मुखी होती है, पर जैसे कि आप इस हाथ में देख पा रहे हैं ये दो मुखी है और दोनों ही मुख नीचे जाके मिल चुके हैं। तो यहाँ पे बन चुका है एक फिश का साइन, जिसे मछली का निशान भी कहा जाता है। अब मछली का निशान दोस्तों अगर इस प्रकार से आपके केतु पर्वत के ऊपर बन जाए, यहाँ पे होता है केतु का पर्वत, तो ये आपके जीवन में अचानक ही धन वर्षा का योग बनाता है। और आपको बता दें दोस्तों, अगर आपके मन में अभी सवाल चल रहा है कि किस फील्ड में हमें फायदा ज्यादा मिलेगा, तो अगर आपकी जॉब की फील्ड है तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा, बिजनेस वालों को थोड़ा कम फायदा मिलता है। और इसी तरीके से अगर आपके मन में सवाल है कि ये अचानक धन लाभ कब होगा, तो इस सवाल का जवाब आपकी करियर फील्ड में छुपा है। मतलब कि अगर आप जॉब की फील्ड में हैं तो फायदा जल्दी मिल जाता है 30 साल की उम्र से पहले। पर अगर आप बिजनेस की फील्ड में हैं तो आपको थोड़ा सा वेट ज्यादा करना पड़ेगा, मतलब कि 35 साल की उम्र के बाद कहीं जाकर मौका मिल पाता है मछली के निशान से फायदा मिलने में। अगर हृदय रेखा जो है गुरु पर्वत तक पहुंच जाए तो दोस्तों ये आपके लव मैरिज के चांसेस को बढ़ा देती है। जी हाँ, जिसे आप पसंद करते हैं, दिल से चाहते हैं, तो आपके लव मैरिज के चांसेस यहां पर बन सकते हैं। और अब यहां पर इसमें एक छोटी सी रेखा ऐड कर दीजिए इस प्रकार। अगर ये वाली कंडीशन बन जाए जिसमें जो छोटी सी रेखा है वो आपकी इंडेक्स और मिडिल फिंगर के बीच में चली जाए, तो दोस्तों ये आपके लव मैरिज के चांसेस को और भी ज्यादा बढ़ा देती है, क्योंकि यहाँ पर घर वालों का सपोर्ट मिलता है। और यही सबसे बड़ी बाधा होती है किसी भी लव मैरिज में कि घर वालों का सपोर्ट नहीं मिल पाता है। पर इस कंडीशन में दोस्तों आपको घर वालों का सहयोग मिलेगा। अब ये तो हो गया दोस्तों आपके लव मैरिज के योग। अब मान के चलिए कि रेखा जो है
पहले ही रुक जाए, मतलब इस प्रकार से छोटी सी रेखा है, या फिर रेखा आगे तो गई पर वो सीधी निकल गई, या फिर वो शनि पर्वत तक गई है, तो दोस्तों इनमें से कोई भी कंडीशन बने तो ये अरेंज मैरिज के चांसेस को ज्यादा दिखाएगी। जी हाँ, यहाँ पर दोस्तों लव मैरिज के चांसेस कम बनेंगे। अब बहुत सारे लोगों के मन में सवाल रहता है, वही बात करते हैं कि यहाँ पर दो मुखी रेखा है तो हम क्या सोचें, लव मैरिज होगी या फिर अरेंज, किस और कदम बढ़ाना चाहिए। आपको यही रिकमेंड करेंगे कि अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर के साथ आपका रिलेशनशिप मजबूत है और आपको लगता है कि शादी के बाद आपका यही प्यार बना रहेगा, क्योंकि देखिए थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं शादी के बाद, जिम्मेवारी को बांट के चलना पड़ता है और समय देना पड़ता है रिलेशनशिप को। दोस्तों यहाँ पर अगर आप इन सभी बातों के लिए तैयार हैं तभी आगे कदम बढ़ाइएगा, अदरवाइज आपके पास अरेंज मैरिज का भी ऑप्शन अवेलेबल है, उसमें भी दोस्तों समय तो देना पड़ेगा, चाहे लव मैरिज है चाहे अरेंज है, दोनों में जिम्मेवारियों को बांट के चलना पड़ता है। इसके बाद एक और तरीका है दोस्तों, जिसमें आपको हृदय रेखा लेनी है जो कि दो मुखी है, पर ऊपर वाली रेखा जो है वो लंबी है, नीचे वाली छोटी है, तो यहाँ पर दोस्तों लव मैरिज के चांसेस बनेंगे। पर अगर इसका ऑपोजिट कर दें, जिसमें नीचे वाली रेखा लंबी है और ऊपर वाली छोटी है, तो दोस्तों इसमें अरेंज मैरिज के चांसेस बनेंगे। तो इस प्रकार से भी आप जान सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको ऐड कर लेनी है अपनी हृदय रेखा, जिसे हार्ट लाइन भी कहा जाता है, और छोटी उंगली की सबसे नीचे वाली रेखा। अब इस गैप से आप अच्छे तरीके से जान पाएंगे, और बहुत ही आसान और छोटा सा तरीका है दोस्तों कि अगर यहाँ पर लंबी रेखा है, मतलब कि यहाँ पर आपको दो तीन रेखाएं देखने को मिलती हैं, पर लंबी रेखा जो है वो आपके हृदय रेखा के नजदीक है, मतलब कि नीचे की ओर बनी हुई है, और ऊपर का गैप जो है बहुत ज्यादा बड़ा है, तो देखने को मिलता है कि ऐसे व्यक्ति जो हैं कम उम्र में ही शादी का योग पाते हैं। और प्लस मान के चलिए कि आपकी जब सगाई हुई है या फिर मंगनी हुई है, मतलब कहने की ये है कि जब भी आपने शादी की बात की शुरुआत की है तो उसके आसपास ही ज्यादा समय नहीं लगता है, मान के चलिए 3 से लेकर 6 महीने के अंदर ही आपकी शादी का योग बन सकता है। और ये रेखा जितनी ज्यादा हृदय रेखा के नजदीक होगी उतना ही कम समय लगता है, मतलब कि शादी की बात की शुरुआत की तो उसके आने वाले हो सकता है कि 2 से 3 महीने के अंदर ही शादी की बात पक्की हो जाए और शादी भी हो जाए। तो ये रेखा जितनी ज्यादा नजदीक होती है उतने ही चट मंगनी पट विवाह के चांसेस हमें नजर आते हैं आपके जीवन में। पर एक बात का ध्यान रखना है कि अगर इसके ऊपर छोटी छोटी रेखाएं बन जाएं इस प्रकार, तो दोस्तों ये रेखाएं जो है आपको शादी के लिए नहीं देखनी है, पर ये कहीं ना कहीं आपकी शादी होने के बाद प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं। मतलब कि शादी होने के बाद किसी प्रकार की लड़ाई झगड़े हो जाना, छोटी छोटी बातों पे मन मुटाव हो जाना, मतलब कि मतभेद होने के चांसेस ज्यादा नजर आते हैं पार्टनर के बीच में। जितनी ज्यादा छोटी रेखाएं उतने ही ज्यादा गृह क्लेश। तो इस कंडीशन में आपको ये रिकमेंड करेंगे कि अपने मन को शांत रखें, कम से कम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें कि मामले को जो है ठंडा किया जाए। अदरवाइज दोस्तों हो सकता है कि आपकी ही गलती निकल जाए और सारी गलती का ठिकरा आपके ऊपर फूट जाए। तो कम से कम अपनी तरफ से पूरा आपको मतलब कि जोर लगाना है और अपने मन को शांत रखना है। मान के चलिए दोस्तों इसका उल्टा लेते हैं कि छोटी रेखाएं पहले बन जाएं इस प्रकार और लंबी रेखा बाद में बने, और वो भी आपके छोटी उंगली के नजदीक जो रेखा होती है उस रेखा के बिल्कुल ही पास में बन जाए। तो दोस्तों देखने को मिलता है कि जब नीचे की ओर बड़ा गैप होता है तो ऐसे व्यक्ति जो हैं आगे चलकर शादी का योग जो है बहुत लेट पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, पहले या तो कोई दिक्कत आ जाती है या रिश्ता तो आता है पर बात पक्की नहीं हो पाती है, बार बार कोशिश करने के बाद भी शादी की बात टलती रहती है, और जब शादी करने की बारी आती है तो वहां पर भी काफी सारी हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। ये मान के चलिए कि दोस्तों 28 से लेकर 30 साल की उम्र के बाद या फिर उसके आसपास ही आपको मौका मिल पाता है विवाह करने का। और यहाँ पर दोस्तों उससे पहले मान के चलिए ये छोटी छोटी रेखाएं जितनी ज्यादा होंगी उतने ही ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। अगर आपके हाथ पे इस प्रकार से 2 रेखाएं होती हैं तो क्या आपकी दूसरी शादी का योग बनेगा, और या फिर 3 रेखाएं होंगी तो क्या 3 शादी का योग बनेगा? तो ये एक मिथ है दोस्तों, आपको इसे नहीं मानना है, ये गलत बात है। जो सही तरीका है दोस्तों वो कुछ इस प्रकार होता है कि आपके बुध पर्वत पे एक रेखा बनी हुई है, और शायद अभी तक आपने नोटिस नहीं किया होगा कि इस हाथ में जो ये रेखा है आगे जाके 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, और दोस्तों यहां पर बन जाती है ये 2 मुखी रेखा।
तो आपको ये नहीं देखना है कि आपके बुध पर्वत पे दो रेखाएं हैं तो दो शादी का योग बनेगा। आपको ये देखना है कि एक रेखा है और आगे जाके अगर ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है तो इस प्रकार से आगे चलकर आपके फ्यूचर में दूसरे विवाह होने के चांसेस हमें ज्यादा नजर आते हैं। तो दोस्तों ये है वो सही तरीका जिससे कि आप पता कर सकते हैं कि आने वाले फ्यूचर में आपके दूसरे विवाह का योग है या नहीं। तो आपके बुध पर्वत पे एक मुखी रेखा है या फिर दो मुखी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो में अगर आपको किसी सवाल का जवाब नहीं मिला तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताएंगे।